और जैसे ही मुनिराज के आसपास वह रुई को लगाता है और जो अपने जेब में रखी हुई माचिस की तीली निकालकर लगा दी आग, लगा दी आग, लगा दी आग, लगा दी आग। और रुई जलने में कितना समय है? एक क्षण नहीं लगा। धू धू करते हुए इतनी ढेर सारी रुई, जो रुई के ढेर में वे मुनिराज छुप गए थे, धू धू करते हुए रुई जलने लगी, जलने लगी, जलने लगी। रुई को तो आग लगाने वाले बहुत कम रवि आज मिलते हैं, पर थोड़ी सी कसाय और थोड़ी सी विपरीतता के कारण आज भरे भरे घर परिवार भी चंद पुद्गल के टुकड़ों के चक्कर में जलकर समाप्त हो जाते हैं। वह सालों साल पुराने संबंध, सालों साल जन्म से लेकर माँ बाप ने किए गए उपकार व्यक्ति चंद मिनटों में कषाय के आवेश में भूल जाता है। आज यूं दूसरों को किसी रुई के ढेर में रखकर जलाने वाले नहीं मिलते, पर फिर भी बातों के तीर और बातों की अग्निबाण चलाकर कोई किसी को बचाना नहीं चाहता, जलाना ही चाहता है। पर भूल जाता है, जीव भूल जाता है, जैसा करोगे ज्ञानी वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इधर धू धू करते हुए अग्नि जलती गई। वह ध्यान में बैठे मुनिराजों को याद आ गया, अरे ये किसान, ये दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। अग्नि की ज्वाला जब ऊपर तक पहुंची, आसपास के लोग दौड़ते भागते आ गए और कहने लगे, कपिल, अरे ब्राह्मण तूने ये क्या किया? ये मुनिराज थे, धरती के देवता थे, तुमने उसे आग लगा दी। उसको भी होश आता है, अब करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। वो विचार करे इतने में शरीर भी जलने लग गया था। जितना 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 शरीर बाहर जलने लगा, अंदर ही अंदर उनकी विशुद्धि बनती गई और उनको सब अपनी जिंदगी की पुरानी बातें याद आने लग गई। दूसरा कोई होता तो शायद उस कपिल के बारे में गलत सोचता और कहता, मैं बदला लूंगा, इसको भी सबक सिखा दूंगा, मैं मुनिराज होके मेरे साथ ऐसा किया, मैं दिखाऊंगा। नहीं, जिनको ये हकीकत पता चलती है, जिनको ये हकीकत पता चलती है, जो कर्म पूर्व किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया होता तो मेरे साथ ऐसा होना संभव ही नहीं था। ये सोचने वाला ही दुख के दिनों में, कष्ट के दिनों में, उपसर्ग परिसय के दिनों में भी मुस्कुराते हुए मिल सकता है। वही मुस्कुराते हुए मिल सकता है, पर मुस्कुराने का मतलब मात्र झूठा झूठा जैसे आप लोग मुस्कुराते हो, हंसते हो, वैसा नहीं। खिलखिलाने का अर्थ मात्र हंसना नहीं है। वह निर्णय करता है कि चलो, एक बोझ मेरे सर से उतर गया, ऐसा निमित्त मुझे ही क्यों मिला, मुझे ही क्यों मिला। इतना अच्छा मैं साधक होने पर भी अच्छा नहीं भी हूं, मैं साधना तो कर रहा था, फिर भी मेरे साथ क्यों हुआ? क्योंकि ज्ञानी मैंने ही ऐसा कुछ पहले हरकत करतूती की थी जिसका मात्र आज उदय आ रहा है। निमित्त कोई भी हो सकता है माँ, घर का व्यक्ति, पड़ोसी, कोई शत्रु। उन निमित्तों को दोष देने से काम नहीं होगा। निर्णय मुझे करना है। मैंने कुछ ऐसा कर्म बंध किया था कि इस समय पर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है।
कोई भी निमित्त हो सकता है, बेटा भी, माँ भी, पिता भी, जीवन साथी भी, सगे संबंधी भी, और पक्का पक्का मानना जितना 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 सगा संबंधी और जितना करीब का व्यक्ति होता है वह उतना ही पिछले जन्म का कुछ ना कुछ तीव्र खास संबंध होता है। क्यों एक परिवार, एक घर, एक स्थान, एक जगह पर एकत्रित हुए? कुछ पिछले तत्तद रूप का नियोग था, पर कितनी ही विषमता क्यों ना आ जाए, हम ये निर्णय करें जो निर्णय उन गुरुदत्त स्वामी ने किया था कि जो कर्म पूर्व किए खोटे। मैंने कुछ कर्म खोटे किए थे, मैंने ही कुछ कर्म खोटे किए थे। अब भाग्य को, निमित्त को, दूसरों को समझाने से, दूसरों के सामने रोने बिलखने से ज्ञानी कुछ भी होने वाला नहीं है। कोई 2 नहीं, 4 नहीं, 50 बार भी माँ बोल दे, ये मत कहना वो बोल रहा था इसलिए आंसू आ गए। वो नहीं बोल रहा था मिलिंद, उसका तो मुख मात्र निमित्त था। कल कह रहे थे ना, उसका मुख तो मात्र निमित्त था। कर्ज तो तुमने लिया था ना, चुकाना भी मां तुम्हें ही पड़ेगा। समता से चुका दो, समता से कर्ज चुका दो, समता से उतार दो। अगर उसी समय पुनः पुनः राग द्वेष और पुनः वही परिणाम करोगे तो कहीं न कहीं ये चक्र संसार का चलता चलता ही जाएगा। इस चक्र को, संसार चक्र को मुझे ही तोड़ना है। बनाने वाला जब मैं हूं तो तोड़ने वाला भी मैं हूं। कल पढ़ रहे थे पंचाशिकाय में, यह अनादि से चक्र चल रहा है। संसारी जीव ने भाव किए, भावों से कर्म बंधे, कर्मों से गति मिली, गतियों से शरीर मिला, शरीर से इंद्रियां मिली, इंद्रियों के विषय मिले, विषयों से राग द्वेष हुआ, राग द्वेष परिणाम हुए, पुनः कर्म बंध, पुनः उदय, पुनः गति, पुनः शरीर, पुनः इंद्रिया, वही 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 और वही जीव कर रहा है। कभी ना कभी मुझे बुद्धिपूर्वक तोड़ना होगा, मुझे बुद्धिपूर्वक तोड़ना होगा। पक्का मानो, पक्का मानो। शत्रु पराया जितना 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 दगा और धोखा नहीं दे सकता, ये निर्णय करके ही मां आगे बढ़ना जितना अपना सगा दगा दे सकता है। कई बार मैं कह चुका, मित्र ही आपके बहुत करीब था, बहुत करीब था, और जो जितना करीब होता है सब करीब की बातें निकालकर वह अपना स्वार्थ सिद्ध होने पर तुम्हारा शत्रु बनकर सामने खड़ा होता है। शत्रु जे जाने जी कोई दूसरा नहीं होता, शत्रु कोई दूसरा नहीं होता, कोई दूसरा नहीं होता। वह मित्र ही शत्रु बनते देखा गया है, चाहे इस भाव में या उसके पहले, उसके पहले, उसके पहले या उसके पहले कभी। वह गुरुदत्त स्वामी एक क्षण फ्लैशबैक में पीछे चले जाते हैं। ये मैं मुनिराज बन गया हूँ, इतने वर्षों से साधना कर रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उन्हें याद आ गया कि ये वही भूमि है, ये वही भूमि है, ये वही भूमि है जब मैं इस भूमि में बहुत अहंकार के साथ आया था। मैं राजकुमार, ये मेरी ससुराल थी, बहुत अकड़ थी मेरे में, मैं तो बहुत कुछ कर लूंगा, मैं तो सबको ढेर कर लूंगा, क्योंकि जवानी जिसको मिल जाए, पुण्य मिल जाए और 2-4 सुनील सर चेले चपाटे सुनाने वाले बजाने वाले मिल जाए, आसमान की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। मैंने तो बहुत कुछ कर लिया, मैंने तो जीत लिया संसार। भूल करता है। उस राजकुमार ने भी भूल की थी, छोटी सी। उसको भी ये लग रहा था कौन क्या बिगाड़ लेगा मेरा, देख लूंगा जब जो आएगा। और उस स्थान पर जहां वो बैठा था, जहां वो पहुंचा था, कब राजकुमार की बात चल रही है, मुनिराज बनने की नहीं। मुनिराज बन के तो उपसर्ग चल ही रहा है, पर ये उपसर्ग क्यों आया?
कोई दूसरा उपसर्ग करने वाला नहीं है। कल देवसेन स्वामी समझा रहे थे, 4 प्रकार के ये निमित्त, 4 प्रकार के जो ये उपसर्ग है, ये मात्र मां निमित्त है। चाहे चेतनकृत हो, अचेतनकृत हो, चाहे त्रियंशकृत हो, देवकृत मनुष्यकृत क्यों ना हो, पर पूर्ण रूप से ये निमित्त है। हम निमित्तों को दोष देने की जगह अपने में सुधार करके अपनी गलती को माने और तुरंत गलती को ठीक करने का प्रयास करें। तुरंत गलती को ठीक करने का प्रयास करें जितना संभव है। और जब तक गलती ठीक नहीं हो पा रही है तब तक भी अपने आप को संभाल कर रखे, क्योंकि निमित्त तो हमने जैसे किए थे वैसे ही हमें प्राप्त होने वाले हैं। मैं तो सोचता हूँ कई बार सतीश जी, कई बार सोचता हूँ कि ऐसे ही निमित्त क्यों हमें मिले। पिछले साल की तो बहुत सारों को पता हो, ना भी पता हो, क्यों विकास? तब कोई दूसरा होता, बहुत सारे लोग आए कहने के लिए इसके कारण हुआ, उनके कारण हुआ। मैंने कहा किसी के कारण हुआ हो, कर्म तो मेरे थे, कर्म तो मेरे थे, कर्म तो मेरे थे। अगर मेरे कर्म नहीं होते, मेरा सातिशय पुण्य का उदय होता ज्ञानी, तो शायद मैं ना गिरता, ना टूटता, ना फूटता। जब मैंने किया है ये स्वीकार हो जाएगा ना, विश्वास मानना, आधा तनाव, आधा टेंशन, आधा दुख उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। पक्का मानो। नहीं किया हो माँ, आज अनुभव करके देख लेना कि ऐसे निमित्त जो मेरे सामने मुझे मिल रहे हैं, अगर उन निमित्तों को कोसते रहेंगे, उन्होंने उन्होंने उन्होंने, तो कभी शांति नहीं मिलेगी। पर ये हम निर्णय करेंगे कि मैंने पाप किया था, मैंने किसी जीव के साथ, हो सकता है उसी जीव के साथ कुछ ऐसा बर्ताव पहले किया था, सो आज घर में आकर वह संतान, घर में आकर वह जीवन साथी मेरे साथ वैसा कर रहा है। कर्ज कर्मों का चुकाया नहीं जा सकता। कर्जों का, वह पैसों का कर्ज तो तुम मिनटों में चुका लोगे, इधर से लेके उधर, उधर से लेकर उधर, पर कर्मों का कर्जा इतनी आसानी से नहीं चुकता, नहीं चुकता, नहीं चुकता, इतनी आसानी से चुकाया नहीं जा सकता। और ये भी ध्यान रखना ज्ञानियों, तुम कर्मों का भी कर्जा एक बार उतार सकते हो, पर संतोष जी एहसान का कर्जा जिंदगी भर क्या, कई जिंदगी नहीं उतारा जाता। पर जिनको एहसान की कदर है उनके लिए। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका किसी दूसरे पर एहसान नहीं होता, पर व्यक्ति अहंकार में भूल जाता है, अहंकार में भूल जाता है। जैसा वह राजकुमार भूल गया था, ससुराल में आया था, फिर तो संजू आकड़ और ही अकड़ जाती है, अकड़ और भी अकड़ जाती है। मैं दमाद, पूरे नगरवासी परेशान थे। नगर के ही पास में एक गुफा थी, हर रात में शाम को वहां से शेर आता, सिंह आता और परेशान करता, कभी किसी को खाता, कभी किसी को ले जाता, कभी कुछ करता। अब इतने राजकुमार अपना ठाट माट दिखाते हुए उस ससुराल में पहुंचे थे। सबने अपनी समस्या राजकुमार के सामने रखी कि देखो तो हम सब परेशान हैं, महीनों महीनों हो गए, क्या करें? शाम का समय होता है, कभी तो दिन में भी आ जाता है, कभी रात में, हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। कहता है कौन है, कहाँ है, दिखाओ, मैं सबको ठीक कर लूंगा, मैं सबको सबक सिखा दूंगा। अरे कौन किसको ठीक कर पाया ज्ञानी आज तक? कौन किसको ठीक कर पाया? माँ बाप तो अपनी संतान को ठीक नहीं कर पाए। वह परम पिता परमात्मा जैसे गुरु तो अपने चेले को ठीक नहीं कर पाए। मारीची को कर पाए? नहीं कर पाए। मारीची को तो ठीक नहीं कर पाए। आदिनाथ रिश्ता भी था सग्गा, पर फिर भी कुछ नहीं कर पाए, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। पर अहंकार में आया हुआ मैं सबक सिखा के आता हूं। कौन है शेर, कैसा शेर? मैं राजकुमार, मैं ठीक कर लूंगा। जाता है सबको लेकर, सब भीड़ के साथ वहां पहुंचता है।
पर्वत की उस गुफा में जहाँ शेर रहता था, लोगों ने तो दूर से कहा देखो देखो वो स्थान है वहां पे। उसने कहा ले आओ लकड़ियाँ। जो गुफा का छोटा सा द्वार था, दरवाजा था, उस गुफा में उस राजकुमार ने आज्ञा देकर लकड़ियाँ घुसा दी। जितनी लगा चाहे, जितनी लगा पाए, जितनी लगा पाए, पूरा दरवाजा बंद कर दिया और लगाई एक क्या क्या बहुत बड़े अग्नि लगाने की आवश्यकता नहीं होती, एक चिंगारी काफी होती है। जैसे एक छोटी सी वह चिंगारी उस कपिल ब्राह्मण ने लगाई थी, बिल्कुल इतनी सी छोटी सी वह चिंगारी उस राजकुमार ने लगाई थी। कैसे बाहर आता है देखता हूं, कैसे बाहर आता है, सबको खाता है। अरे तू ये तो विवेक रखता अपने अहंकार में आकर, दूसरों की व्यवस्था के चक्कर में, दूसरों को समझाने के चक्कर में मैं अपना स्वयं का बिगाड़ क्यों कर रहा हूं? मैं अपना स्वयं का बिगाड़ क्यों कर रहा हूं? स्वयं का बिगाड़ क्यों कर रहा हूं? एक जगह पे क्या हुआ सतीश जी, माइक में संचालक जी माइक लेके खड़े हो गए और बताने लग गए कि अमुक स्थान पर, अमुक संघ में अमुक ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसा किया। मैंने तुरंत माइक वाले को इशारा करके कहा पहले माइक बंद कर। भाई तुम इतने ही धर्मात्मा, इतने ही सम्यक दृष्टि होना तो पास में जाकर कह दो ना। मैंने बाद में उनसे पूछा भाई साहब ये माइक पे संचालन के समय पे कहने की आवश्यकता नहीं, कौन क्या हुआ, कौन सी ट्रेन कहाँ से पलट गई है, कौन सी उतर गई है, कौन साधक कैसा है, ये कोई कथन करने की आवश्यकता नहीं है। वो कह रहे नहीं महाराज जी समाज को आगाह तो करो, समाज को पता तो चले हकीकत क्या है। मैंने कहा भाई साहब क्या पूरा ठेका आप ही ने लेके रखा है? मैंने कहा कम से कम हमारे सभा के संचालन में तो ऐसी बातें, किसी साधु की, कैसा ही साधु क्यों ना हो, किसी साधु की बुराई हमारे सभा हमारे मंच से नहीं होगी। तुम्हें करना है कल संचालन करो, नहीं तो मत करना। तुम कौन? तुम कौन? एक श्रावक होके तुम किसी की, दूसरे की, श्रावक की बुराई करने के लिए आचार्यों ने मना किया है और तुम खुलेआम करो महाराज पता तो चले कौन साधक कैसा है। अरे कौन साधक कैसा है, कैसा ही हो ज्ञानी, तू कितना पानी में है। सत्य घटना है सतीश जी, मैं मन की बात नहीं कह रहा हूं, नाम गांव का इसलिए नहीं कहना चाहता, फिर वो कहीं ना कहीं बात पहुंच जाती है, बुरा ना लगे। पर ये तो सोचो कौन किसको सुधार पाया? हम अपने सुधार को देखें, अपने बिगाड़ को देखें ना, ये शोभा नहीं देता। हम कहाँ क्या बोल रहे हैं पंकज भाई। मैं इसलिए आप लोगों से कहता हूँ कहीं जाना, संचालन तो करना, पर संचालन करते हुए कहीं 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 ऐसे कटाक्ष भरे, ऐसे किसी को समझाने का माइक से काम नहीं होता। बताओ आज तक माइक से कौन सुधरा? माइक से नहीं, सुधार माइंड से होता है। माइक से नहीं, सुधार माइंड से होता है। माइक बदलने से नहीं, मंच बदलने से नहीं, अपना मन और अपना माइंड बदल दो, दूसरों का बदलने का प्रयास करो, स्थितिकरण, उपगोहन, तो काम होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है।